मैं हूँ डॉक्टर ऋषिका। क्या आपका मोबाइल और लैपटॉप आपके गर्दन को कुछ परेशानी दे रहा है या नहीं? तो आज ये बहुत ही कॉमन सिम्पटम्स हो गए हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। नेक पेन वन ऑफ द 5 जो 5 अर्ली कंप्लेंट्स होते हैं उसमें आने लगा है। और आप अगर समझें तो 70 to 80% लोग इससे ग्रसित हैं। सर्वाइकल स्पाइन होता क्या है? तो इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगी ये मॉडल से। ये हमारे स्कल का पार्ट है, ये खोपड़ी, ओके? तो ये यहाँ से अटैच हो रही है, तो ये जो अपनी स्पाइन का ऊपरी 7 वर्टिब्रे, ये जो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 नंबर। तो ये 7 जो वर्टिब्रे होते हैं दैट कम्स अंडर सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल जो हम सुनते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव्स में कि मुझे सर्वाइकल हो गया है, सर्वाइकल हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्वाइकल हमने डिवाइड किया है, सर्वाइकल, थोरैक्स, लंबार, सैक्रल और कॉक्सिक्स। ये हमने डिवाइड किया है अपने स्पाइन को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अदरवाइज ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। तो सबसे पहली जानकारी मैं ये देना चाहूँगी कि सर्वाइकल बोल करके कोई बीमारी नहीं है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है या आज से आप ऑब्जर्व कीजिए, आप किसी भी पर्सन के साइड व्यू देखिए। जैसे ये खड़ा है सपोज ये पर्सन, तो साइड व्यू देखेंगे तो बहुत लोगों का आप देखोगे नेक आगे की तरफ होता है ऐसे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ आएँगे कि इस इंसान को तकलीफ नेक में होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इनिशियल स्टेज में तकलीफ पता नहीं चलती है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे बिकॉज़ वो डिफ़ॉर्मिटी बिल्कुल डिफ़ॉर्मिटी फिक्स हो जाती है, तो इसीलिए तकलीफ उनकी बढ़ने लग जाती है। तो सबसे पहले अगर आपके घर में कोई भी या आप या आपके बच्चे या आपके कोई भी रिलेटिव गर्दन बहुत आगे देख करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आप उनको टोको और उनको आप समझाओ कि नेक शुड बी अलाइन विथ योर बॉडी। तो अगर हमने इतनी छोटी-छोटी चीज़ों को भी नोटिस करवाया, जो जिनका नेक आगे की तरफ जा रहा है, तो आगे भी वो बच सकते हैं किसी भी सिम्पटम को आने के पहले। भी इसको बहुत ही सिंपल चीज़ों में समझते हैं कि ये ऐसा है, ओके? अब इसमें जो ये बीच का पार्ट है, ये तो बोनी स्ट्रक्चर है। ये बीच का जो पार्ट है दैट इज़ आवर डिस्क। अब जब हम सामने की तरफ झुकते हैं, और ये हमारा पीछे का पार्ट है, जो स्पाइनस प्रोसेस है ना, वो पीछे का पार्ट है। और अब कोई भी इंसान गर्दन झुका रहा है, तो गर्दन जब झुकाता है तो ये ऐसे होता है, ये ओपनिंग होती है। और आपने ये चीज़ें आप देखो कि ये डिस्क कैसे बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। और जो भी पर्सन बहुत देर तक बैठ के पढ़ते हैं, बहुत देर तक गर्दन झुकाए रहते हैं, काम करते हैं, या उनका पोस्चर ही वैसा हो गया है, तो उनके डिस्क पे हमेशा प्रेशर बना रहता है। अब ये डिस्क का प्रेशर बनना भी तब तक ठीक है जब तक पर्सन को कोई नर्व के सिम्पटम नहीं शुरू हो रहे हैं। अब नर्व के सिम्पटम कैसे शुरू होते हैं? ये जो येलो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये नर्व्स है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो जब ये डिस्क बाहर की तरफ जाएगा, तो ये नर्व को अगर कंप्रेस करने लगेगा, उस पे दबाव डालने लगेगा, उसको इम्पिंज करने लग जाएगा, तो फिर आपके वो जो नर्व जिस जगह में सप्लाई करता है, उसमें झिनझिनी होगी, टिंगलिंग होगा, नमनेस फील होगा, सुन्न पड़ जाएगा वो एरिया, और पेन तो होगा ही। तो इसीलिए आज के डेट में ये बहुत कॉमन हो गया है। और मोबाइल यूजेज, लैपटॉप का गलत डायरेक्शन में नीचे बहुत झुका के रखना, आई लेवल से नीचे होना, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। और मोबाइल नेक बोलते हैं इसे, टेक नेक बोलते हैं इसे। तो अभी नेक पेन भी इट हैज़ टेकन अ न्यू नेम, टेक नेक बोलते हैं, मोबाइल नेक बोलते हैं। तो ये काफ़ी न्यू नॉर्मल कॉमन टर्म्स हैं अभी आज के डेट में।